Hey everyone, welcome to Rodha. My name is Tarun, and this is the third installment of the series which we have started, puzzles. Okay, so first one में we have done two puzzles, है ना, मूवी के ऊपर जो बेस्ड थे basically. In the second one मैंने आपको एक puzzle दी थी and two homeworks. One was based on the first video, right? And the second one was based on the सेकंड वीडियो जो हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो ऐसे ही चलेंगे आगे भी। आई मीन विल गिव यू वन पजल, वन होमवर्क एंड देन डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट होमवर्क। हमने जो पजल किया था 853 वाला, राइट, दिस इज बेस्ड ऑन दैट, आई टोल्ड यू आल्सो, राइट। थोड़ा सा एक्सटेंशन है, डेफिनेटली उसी लॉजिक को एक्सटेंड करेंगे, है ना। वहाँ पर कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहा कि ओरिजिनल पजल में आप फाउंटेन की बात कर रहे हो बट आप 8 लीटर जग ले रहे हो। वो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, इफ़ यू रिमेंबर। जब मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि लेट मी टेक यू द ओरिजिनल पजल। तो ओरिजिनल पजल 853 वाली थी जिसको मूवी में एक्चुअली यूज़ किया गया था, राइट। तो वो जो 8 वाला जग है उसको आप फाउंटेन की तरह ट्रीट करो। So, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसको आप रिमूव भी कर दो। सो द सेम स्टेप विल फॉलो फॉर द फाउंटेन, कि जब भी आप 3 लीटर में से 8 लीटर डाल रहे हो तो कंसिडर इट कि 3 लीटर में से फाउंटेन में वापस डाल रहे हो। वो जो फॉर्मूला आपने मैथमेटिकल बात किया था वो भी तभी काम कर रहा था बेसिकली, राइट, दैट यू आर पुटिंग बैक टू द फाउंटेन, है ना। जब हम बात कर रहे थे कि 2 into 5 - 2 into 3 जो हमने किया था, राइट, वो सेम लॉजिक के ऊपर, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, उसी लॉजिक को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि 21 क्वांटिटी है आपके पास एंड नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू 3 पार्ट्स, है ना, 7 7 7, एंड वी हैव जग्स ऑफ कैपेसिटी 11 8 एंड 5। ठीक है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। डू नॉट रिपीट एनी स्टेप। कोई स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए जो पिछले में से कुछ दे रहा हो। शिफ्टिंग कर सकते हैं, राइट। एक डाउट ये भी आया था कि वो 710 701 सेम है। नहीं, सेम नहीं है। मैं इधर से इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आई एम प्लेसिंग वैल्यूज फॉर दैट। आई मीन एक जगह बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ डालकर उस कंडीशन को पूरा कर सकूँ जो मेरी थी वहां पर, है ना। यहाँ पे करेंगे तो आई थिंक और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो क्या बेसिक सिनेरियो मेरे पास है, वी हैव 21 लीटर्स जग, एक तरह से मान सकते हो आप, एंड देन वी हैव 11 8 एंड 5, है ना। एंड इनिशियली वी हैव 21 हेयर, 0 हेयर, 0 हेयर, 0 हेयर। ठीक है, दो डिफरेंट अप्रोचेस से मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। ओके, देर आर मैनी अप्रोचेस इन दिस, बिकॉज यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया है तो एक उसमें तो दो ही तरीके से हम कर पाए थे, बट यहाँ पर मल्टीपल अप्रोचेस हैं। आउट ऑफ दोज मैं आपको दो बता रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और कुछ नहीं। ऑलराइट, सो अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं उस पर सोचते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले तो उसको मुझे किसी में डालना है, सो आई कैन पुट इट इन 11, आई कैन पुट इन 8, आई कैन पुट इन 5, है ना। बट ट्राई करेंगे 11 में डालने का कि मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट ओनली, है ना, कि यहाँ से इफ आई फिल दिस, तो इसको जब मैं पूरा फिल कर दूंगा, व्हेन आई फिल कंप्लीटली, तो 11 विल बी फिल्ड। जब 11 पूरा भर जाएगा, क्योंकि मैं ब्रिम तक ही भर सकता हूँ उसको, है ना, तो आधा तो अप्रोक्सीमेशन तो अलाउड है नहीं। तो हेयर आई एम लेफ्ट विथ 10। ठीक है, अब आफ्टर दैट आई हैव अगेन टू सिनेरियोस, आइदर आई विल शिफ्ट इट टू दिस और दिस, या तो मैं यहाँ शिफ्ट करूँ या फिर यहाँ शिफ्ट करूँ। दो पॉसिबिलिटी है, उन्हीं दो पॉसिबिलिटी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सपोज ये तो यहाँ पे 0 हो गया आपके पास। सपोज ये 10 रहेगा फॉर अ टाइम बिंग, इसको नहीं छेड़ते हैं ना। मेरा टारगेट क्या है समझ लेते हैं पहले। टारगेट ये है कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि इन द 11 लीटर जग 10 लीटर भर गया है। ठीक है, तो 1 लीटर इज एम्प्टी, 1 लीटर की जगह खाली है, और 8 मेरा पूरा भरा हुआ है। तो मैं 8 से जब मैं 10 को भरूंगा तो 1 लीटर फिल हो जाएगा एंड यहाँ पर 7 बचेगा। अब वो वाला काम मैं यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं कब कर सकता हूँ कि लेट से यहाँ पर 4 लीटर भरा हुआ है और यहाँ पर 8 लीटर्स है, तो भी आई कैन डू इट। 8 से यहाँ फिल करेंगे तो भी 7 बचेगा। सो 8 - 1 7 आता है ना, या 11 - 4 7 आता है। यहाँ 7 नहीं मिलने वाला मुझे, राइट, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कि जो 7 मैं इनिशियली बनाऊंगा वो यहीं पर बनेंगे, है ना, इन क्वालिटीज में बनेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि या तो मैं 11 - 4 करके 7 बनाऊं, या फिर 8 - 1 करके 7 बनाऊं। 11 - 4 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। उन्हीं कंसिडरेशन में सोचना है। जब तक वो सिनेरियो नहीं आता है तब तक थोड़ा बहुत आरएनटी करते हैं कि क्या क्या कर पाएंगे, है ना। तो लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो 8 लीटर जब यहाँ पूरा भर जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3, है ना, एंड यहाँ पर मेरा 0 रह गया। अब कैन आई पुट इट हेयर, नो। कैन आई पुट इट हेयर, यस। ठीक है, बट उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं बन रहा है। मेरा पहला टारगेट शायद ये रहे कि मैं
इसको मैक्सिमम टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करूँ, है ना। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं 8 से 5 को भरता हूँ। तो जब 5 भर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 10। ठीक है। अब इसको वापस डालने का मतलब नहीं है कुछ, बिकॉज वो वापस 8 3 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो पॉइंट नहीं बनता है। सेम गोज विद दिस। इसको आई कैन पुट इट हेयर और इसको आई कैन पुट हेयर, है ना। दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हैं, या तो यहाँ डाल दो या फिर यहाँ डाल दो। इफ आई पुट इट दिस, दोनों काम कर सकते हो, बस स्टेप का डिफरेंस आ जाएगा और कुछ नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं इस 3 को यहाँ भर देता हूँ तो 6 फुल हो जाएगा। हेयर आई हैव 0, हेयर आई हैव 5, और यहाँ तो 10 चलेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी वापस तो डालूंगा नहीं मैं इसके अंदर, है ना। इसको यहाँ डालूं अगर, तो फिर से 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा, बट वो अगेन आई रिपीटिंग द सेम थिंग। तो वही वाला पॉइंट है कि मैं उस वाले स्टेप पे वापस क्यों जा रहा हूँ। शिफ्टिंग कर सकता हूँ, जैसे यहाँ अभी करूंगा फॉर एग्जाम्पल। जैसे इसको मैं यहाँ भेजूंगा तो ये बन जाएगा 5 6 एंड 0। तो ये मैंने ऐसा नहीं कि ये वाला स्टेप रिपीट किया, मैंने यहाँ पे जगह बनाई, है ना, कि शायद मैं कुछ और कर पाऊँ उसके बाद। गॉट इट। अब सोचते हैं, अब कैन आई मेक इट 10 हेयर। यहाँ पर अगर मैं 10 बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे 5 और चाहिए, है ना। 5 चाहिए, या फिर यहाँ पर मैं 7 बनाने की कोशिश करूँ, राइट, या फिर यहाँ पर 4 बनाने की कोशिश करूँ उसी लॉजिक पे कि मैं या तो 8 - 1 करूंगा या फिर 11 - 4 करूंगा, है ना। कैन आई मेक इट 10, पहले वो सोच लेते हैं। उसके लिए मुझे 5 चाहिए होगा। 5 कैसे मिलेगा, अगर मैं इससे इसको भर दूं तो आई गेट 5 हेयर, राइट। आई गेट 1 हेयर एंड आई गेट 5 हेयर, और ये 10 ही है। ठीक। अब देखो 5 को यहाँ डालूंगा तो मेरा 10 बन जाएगा। तो मेरा वो जो सिनेरियो था ना स्टार्टिंग में, थॉट प्रोसेस, मुझे अगर यहाँ पर 10 रह गया तो 1 की जगह खाली बचेगी। तो जब मैं 8 को फिल करूंगा तो 1 यहाँ पुट हो जाएगा और यहाँ पे 7 बचेगा, तो माई पर्पज विल बी सॉल्व। तो 5 को यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो गया 10, ये हो गया 1, ये हो गया 0। अब मुझे यहाँ 8 चाहिए, सो दैट जब मैं इसको यहाँ फिल करूंगा तो यहाँ 7 बचे। तो मुझे ये खाली चाहिए होगा पहली बात तो। या तो ये भी कर सकते हैं कि इसको इससे भर दो, तो 8 ही भरा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। बट लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, पूरा ही खाली कर देता हूँ, तो अगले बार में जब इसको भरूंगा मैं तो ये 8 भरा जाएगा, ये 1 रह गया, दिस इज 10 ओनली, एंड दिस इज 10। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 1 की जगह खाली है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, है ना। एंड आई हैव 8 हेयर्स। जब मैं इससे इसको भरूंगा तो 1 जब यहाँ पे भर जाएगा, जब ये 11 लीटर पूरा हो जाएगा, सो आई एम लेफ्ट विद व्हाट, 7। मेरा काम बन गया। अब ये 1 है और ये 10 है। ठीक। यहाँ कितनी जगह बची हुई है, यहाँ 4 की जगह बची हुई है। अगेन थॉट प्रोसेस वही आ गया, देखो 11 - 4 ऑल्सो गिव्स यू 7, है ना। इसीलिए मैंने 1 यहाँ शिफ्ट किया कि एक ही स्टेप में काम हो जाए मेरा। अब जब मैं इससे इसको भरूंगा तो 4 भर जाएगा यहाँ पर, तो 5 हो गया ये 7 ही है, इस पर टच करने की जरूरत नहीं मुझे अब। और यहाँ पर मेरे पास 11 में से 4 शिफ्ट हो गया तो बचा 7। गॉट इट। अब और सॉरी, ये 10 नहीं था ना, ये तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया, तो 2 बचेगा। तो ये 2 है, ये 2 है, और ये भी 2 है। ठीक है। अब यहाँ तो कैपेसिटी बची नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज 5 को यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो गया 7, ये भी 7, ये भी 7, और ये 0। डन, पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो दैट्स वन अप्रोच। कितने स्टेप बनेंगे दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो तो क्वेश्चन बनेगा तो उसके बेसिस पर हम बात कर लेंगे। हम तो सिनेरियोस की बात कर रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल था। ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट तो सेम ही रहेगा आपका, 21 11 8 एंड 5 इज दैट इज इनिशियली वी हैव 21 0 0 0, और फिर 10 11 0 0, ये तो सेम ही। अब इसके बाद इंस्टेड ऑफ 8 मैं 5 को भरता हूँ, 10 एज इट इज। 11 से 5 को भरेंगे, जब 5 will be filled, I'm left with 6 here, and I'm left with 0 here. Look at this, 0 6 5 and 6 0 5. If I can make this 5 6 0 के बाद मेरा कहानी स्टार्ट हो गई थी ना। इसके बाद आई कैन रिपीट ऑल दिस प्रोसेस। जैसे ही मेरा 5 6 0 बनेगा, मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर दूंगा, है ना। अब 5 6 0 मुझे कैसे बनाना है, 5 मुझे यहाँ चाहिए, 6 मुझे यहाँ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को पहले यहाँ ले आओ, तो यहाँ 0 यहाँ 5, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हम 5 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये 0। तो ये सिनेरियो देखो वापस से बन गया। इसके बाद
दिस कंप्लीट प्रोसेस विल बी रिपीटेड इन दीज केसेस। एक स्टेप कम हो जाएगा, देखो यहाँ पर है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे कम हो गए, ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट करते हैं ना ऊपर यहाँ पर। गॉट इट। फंडा वही है, देखो अब ये दो अप्रोचेस हैं, इसके अलावा हो सकता है कि मैं और किसी तरह से कर लूँ। आई हैव ट्राइड टू थिंग्स, मैंने इन दोनों से आपको ट्राई करके दिखा दिया। आप भी ट्राई कर सकते हो, और मल्टीपल अप्रोचेस बन सकती हैं, बट ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत इसके बारे में। ठीक है, बहुत सारी पजल्स है करने के लिए, तो उसको करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। फंडा भी क्लियर हो गया कि क्यों हम कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर काम आसान था कि आप थोड़ा बहुत भी आरएनडी करोगे तो कहीं ना कहीं कैसे तो बन ही जाएगा वो, है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पड़ा था, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, राइट। तो हमको थोड़ा सोचना पड़ा कि एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, है ना। तो वही प्रोसेस था कि 11-4 करो या 8-1 करो, उस थॉट प्रोसेस पे जाएंगे, और वही हमने किया देखो यहाँ पर, है ना। क्लियर है, चलो आई थिंक कुछ तो सीखा है। दैट इज द सेकंड पजल जो हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर्स काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिए, राइट, एंड सम ऑफ यू गॉट इट करेक्ट, राइट। कुछ लोग काफी 90% तक सॉल्व कर पाए, है ना। वो लास्ट में वो नंबर ऑफ कट्स पे थोड़ा अटक गए बस, ये नंबर ऑफ कट्स कितने रिक्वायर्ड है, अदरवाइज मोरलेस आपने कर लिया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था, बेसिकली वी हैव 15 लिंक्स की एक चेन है हमारे पास, है ना, और डेली मुझे एक लिंक देना है ज्वेलर को, राइट। तो और डेली मुझे अपना अकाउंट सेटल करना है। तो मैं फर्स्ट डे उसको 1 लिंक दूंगा, सेकंड डे उसको 2 लिंक देने पड़ेंगे, मतलब टोटल 2 लिंक्स, थर्ड डे 3 लिंक्स, फोर्थ डे 4 लिंक्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही चलना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। अब पहले फंडा समझते हैं कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। एक बहुत फेमस पजल है, क्वाइंस एंड बैग्स वाली, आई होप सबने की भी होगी, क्योंकि बहुत फेमस पजल है, और उसके बाद 2-3 पजल बन जाती है, मल्टीपल तरीके से वो पूछता है। उसी का लॉजिक यहाँ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। वो क्वेश्चन था कि वी हैव सपोज 127 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी ईच, ठीक है। तो टोटल वी हैव 127 रुपीज, ठीक है। एंड वी हैव सम बैग्स, मेरे पास कुछ बैग्स हैं, कितने हैं वो पता नहीं है अभी। आई नीड टू पुट दीज कॉइन्स इनटू द बैग्स, ये कॉइन मेरे को बैग में डालने हैं, सच दैट वंस यू पुट द कॉइन्स इनटू द बैग्स, वो बैग क्लोज हो जाएंगे, यू कैन नॉट री ओपन इट, खोल नहीं सकते आप। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब एक बार आपने सारे कॉइन्स डाल दिए और बैग्स फिल हो गए, आप ओपन नहीं कर सकते अब। आई कैन आस्क यू एनी अमाउंट, एनी इंटीग्रल अमाउंट फ्रॉम 1 to 127 रुपीज। आई कैन आस्क यू 1 रुपी, 7 रुपीज, 9 रुपीज, 21 रुपीज, एनीथिंग टिल 127, एंड यू कैन गिव मी विदाउट ओपनिंग द बैग्स। आप मुझे ये वो दे पाओ, ऐसा कर पाओ कि बैग खोलने की जरूरत ना पड़े। मैंने आपसे 57 रुपीज मांगे, तो आप बोलोगे ये 4 बैग है, इसमें एग्जैक्ट 57 रुपीज है, एग्जैक्ट देने होंगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं, ये नहीं कि ज्यादा ले लो आप, ठीक है, तो देने होंगे एग्जैक्टली। तो ये थॉट प्रोसेस था, और इसमें आपको निकालना था कि मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स आप ये पॉसिबल कर पाओ, ठीक है। मिनिमम बैग्स कितने रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, राइट। बहुत फेमस पजल है। मैक्सिमम तो देखो 127 बैग्स ले आओ, सब में 1-1 रुपीज डाल दो, तो वो तो पॉसिबल है ही, जितने रुपीज मांगोगे उतने बैग दे दूंगा। बट मिनिमाइज करना है, अगर मिनिमाइज करना है तो मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैं बैग्स के अंदर कॉइन डालूंगा और उससे अपनी रेंज, जो देने वाली रेंज है, उसको मैक्सिमम मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, है ना। अब बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। आप ये सोचो, स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग में आपसे क्या क्या मांग सकता है। आई कैन आस्क यू 1 रुपी, है ना, आपसे मुझे, मैंने 1 रुपी मांगे, तो आपको मुझे 1 रुपी देने पड़ेंगे, तो आई हैव टू पुट 1 रुपी इन वन ऑफ द बैग्स, डालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। सेकंड वाले में आई कैन पुट 1 ऑल्सो, जिससे मैं 2 रुपीज दे पाऊं, बट अगेन मुझे रेंज क्योंकि मैक्सिमाइज करनी है, तो इंस्टेड ऑफ 1 कैन आई पुट 2। उससे फायदा क्या होगा, 1 रुपी पॉसिबल हो गया, 2 रुपीज पॉसिबल हो गया, 3 रुपीज अगर आपने मांगे तो मैं ये दोनों बैग्स आपको दे दूंगा, आई गिव यू दीज 2 बैग्स, एंड 3 बैग्स विल बी 3 रुपीज विल बी कवर्ड। अभी 3 तक पॉसिबल हो पा रहा है, 4 इज नॉट पॉसिबल, तो नेक्स्ट में आप 4 डाल दो। क्या फायदा हुआ उससे कि 4 पॉसिबल हो गया, 5 पॉसिबल, 6 पॉसिबल, 7 पॉसिबल। 1 to 4 से लेकर मैं 7 तक कुछ भी दे सकता हूँ आपको। क्या नहीं दे सकता, 8 नहीं दे सकता, अगले में 8 डाल दिया, राइट। अभी यहां तक 15 रुपीज तक कुछ भी पॉसिबल है। देखो यहां तक जब 7 तक पॉसिबल था, तो +8 करते जाओगे, तो 8 + 7 15 तक मैं कुछ भी अमाउंट दे सकता हूँ। क्या नहीं दे सकता, 16 दे सकता है, तो नेक्स्ट में डाल दिया हमने 16। तो सिमिलरली जब 15 तक पॉसिबल था, तो +16 करके 31 तक पॉसिबल है ये, राइट। तो यहां तक मैं 15 दे पा रहा हूं, यहां तक
मैं 31 दे पा रहा हूँ। अब लॉजिक आई थिंक क्लियर हो गया कि दीज आर पावर्स ऑफ 2, तो अगला 32 हो जाएगा जिससे मैं 63 तक दे पाऊंगा, और अगला 64 हो जाएगा जिससे मैं एरो बना देता हूँ, तुमको बनना लगे कहीं ये, है ना, जिससे मैं 127 तक दे पाऊंगा। ठीक है, अगर एक और अलाउड होता तो मैं 128 डालता और उससे मैं 255 तक पॉसिबल कर पाता। तो इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स आर एनीथिंग बिटवीन और फ्रॉम 64 टू 127, 63 कॉइन्स अगर हैं तो 6 बैग्स में काम बन गया मेरा। बट एक भी अगर बढ़ा दिया मैंने, 64 कर दिया, तो 64 65 से लेकर 127 तक अगर कॉइन्स हैं तो 7 बैग में काम बन जाएगा। जैसे ही 128 कॉइन्स हो जाएंगे, आई नीड वन मोर बैग, बट आई कैन कवर फ्रॉम 128 टू 255, है ना, वो पावर्स ऑफ 2 जब चलेगी तो 128 के बाद 256 आएगा, अगला 256 आएगा तो मैं 255 तक कवर कर पाऊंगा यूजिंग वन मोर बैग। इसी लॉजिक पे आगे भी चलते हैं। इसी पे एक वेट वाला क्वेश्चन बनता है, उसका अलग लॉजिक चलता है, वो डिस्कस करेंगे किसी और दिन। ठीक है, सो इसी फंडे को हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर, और यहाँ पे भी देखो ये 15 तक पॉसिबल कर पा रहा था यूजिंग 1248, और ये भी मेरे लिंक्स 15 ही हैं, तो मैं इसी तरह की कोशिश करूंगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, हो सकता है कि हम और पॉसिबिलिटी बना लें, है ना, सम ऑफ यू गिवन अदर पॉसिबिलिटीज आल्सो व्हिच इज आल्सो पॉसिबल, नो इशू विद दैट, बट दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच। समझना आसान हो जाता है तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ रेंज को। ठीक है, तो आई नीड, व्हाट आई नीड इज, मुझे एक लिंक चाहिए, मुझे दो लिंक चाहिए, मतलब एक लिंक का एक चेन हो गया, दो लिंक का एक चेन हो गया, 4 लिंक्स का एक चेन हो गया, एंड 8 लिंक्स का एक चेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उससे क्या होगा कि फर्स्ट डे मैं ये दे दूंगा, है ना, डे 1 आई विल गिव वन दिस लिंक टू द ज्वेलर। सेकेंड डे मुझे उसको दो लिंक देने हैं, तो दो टुकड़े तो नहीं मेरे पास, बट दो का ये एक चेन है मेरे पास, तो व्हाट आई विल गिव, मैं उसको ये वाला लिंक दे दूंगा, लेकिन उसके पास दो ही लिंक्स होने चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला मुझे वापस कर दो। तो राइट मतलब मैं उसको दे रहा हूँ, क्रॉस मतलब वापस दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मान के चलो, राइट मतलब ज्वेलर को देना, क्रॉस मतलब वापस देना। तो फर्स्ट डे मैंने ये इसको दिया, सेकेंड डे दो लिंक वाली चेन दी, और वन लिंक जो था वो वापस ले लिया, तो इफेक्टिवली ज्वेलर के पास दो ही लिंक बचे, राइट। अभी थर्ड डे मुझे उसको तीन लिंक देने हैं, तो मैंने ये वाला, ये तो उसके पास थी, और ये और दे दिया मैंने, तो उसके पास तीन लिंक हो गए। फोर्थ डे व्हाट आई विल डू इज, मैंने उसको चार लिंक देने हैं, तो मैं ये चार लिंक वाली चेन दे दूंगा, और बाकी दोनों वापस ले लूंगा, तो ये दोनों मेरे पास वापस आ गए, और उसके पास फोर लिंक की चेन। फिफ्थ डे मैं ये वाला लिंक और दे दूंगा, यू कैन सी के सिक्स डे ये वाला लिंक और दे दूंगा, सेवन डे ये पूरा दे दूंगा, एट्थ डे ये दे के बाकी सब वापस ले लूंगा। इसी प्रोसेस से पूरा हम फ्लो कर सकते हैं। तो केवल इन चार चेन से मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूं, पहली बात। लेकिन कट्स 1 2 3 कट्स रिक्वायर्ड है क्या मुझे, है ना, ये काफी लोगों ने आंसर दिया कि 3 कट्स में बात बन जाएगी, बट यहाँ पर भी एक कैच है, फिर यहाँ भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं कि आप कट यहीं मारो, क्या यहीं पर कट मारना जरूरी है। मेरा इफेक्टिव फाइनल सिनेरियो क्या है कि मेरे पास ये चार तरह की चेन मिल जाए। व्हाट आई विल डू इज, मैं मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा हूँ मिनिमम कट से, तो इन दो लिंक्स को छोड़ देता हूं, और इस वाले लिंक को सेपरेट कर देता हूं, इसको अनसोल्ड करके अपने पास रख लिया, तो ये वाला लिंक मेरे पास ऐसे आ गया, खुला हुआ आ गया, क्या फर्क पड़ता है। और फिर ये दो लिंक्स मेरे पास अलग से आ गए, मेरा बात बन गया, एक कट है अभी तक। अब मुझे, और आप ध्यान दो कि उसके बाद, इसके बाद ये जो सारे लिंक्स हैं ये बंधे हुए हैं, और मुझे बस एक 4 और 8 का चाहिए, तो ये 12 जो है बेसिकली, उसमें 1 2 3 4, यहाँ पे अगर मैंने एक कट मार दिया, चाहे इस वाले में मार दो चाहे इस वाले में मार दो, फर्क नहीं पड़ता, तो उससे क्या होगा, मेरे पास 4 वाली चेन ये आ जाएगी, और बची हुई 8 वाली चेन ये आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा काम बन गया। लेकिन मेरे कट कितने लगे, एक कट यहाँ लगा और एक कट यहाँ लगा, तो कट्स केवल दो ही रिक्वायर्ड हैं, नॉट थ्री। सम ऑफ यू गॉट दिस आंसर, वेरी गुड, राइट। ओके, चलो पर्पस आई थिंक सॉल्व हो रहा है वीडियो का। ठीक है, राइट, चलो दैट्स योर पजल। अब करते हैं आज की पजल। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाली बात। वी आर लॉन्चिंग R5 बैच, है ना, काफ़ी आपने वीडियोस भी देखे होंगे इसके, नहीं देखे तो देख लेना। रवि सर ने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो लिया है इसके ऊपर, जिसमें सारी ही जो इसके
गिविंग्स हैं वो उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। पूरा डिटेल के अंदर क्या मिलेगा आपको, कितने मॉक्स, कितने सॉल्यूशंस, क्या क्या मिलेगा। मैं जस्ट एक ब्रीफ उसको रिपीट कर देता हूँ। राइट, सो दिस इज आवर टीम, ओके। मोस्ट ऑफ यू आप जानते ही होंगे सबको। तो इस पर्टिकुलर बैच के अंदर रवि सर लेंगे LRDI, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड, एंड स्वप्निल सर विल टेक क्वांट, राइट, ये क्वांट लेंगे, एंड इंग्लिश विल बी टेकन बाय KD सर एंड निकिता मैम, राइट। चलो, तो और मेरा एक रोल आता है इसके अंदर। इसमें क्या आता है, मतलब सारे बैचेस में आता है बेसिकली। माय पर्पस इज बेसिकली आई एम द एकेडमिक हेड एज ऑफ रोधा। सो मेरा बेसिकली आइडिया रहता है कि आई विल गिव यू सॉल्यूशंस ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंसिडरिंग मॉक्स, कंसिडरिंग टॉपिक टेस्ट, कंसिडरिंग सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सारे वीडियो सॉल्यूशंस जो बैकएंड पे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं वो मेरे रिकॉर्डेड हैं, राइट। एंड दिस इज थॉरो एनालिसिस। मतलब आप जब बात करते हो 2 आवर्स एक मॉक आप देते हो, राइट, 66 क्वेश्चन, बट जब मैं सेक्शंस में बात करता हूँ तो 22 क्वेश्चन ऑफ क्वांट अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट जनरली टेक्स 2 आवर्स टू रिकॉर्ड। इतना डिटेल में हम डिस्कस करते हैं उसको, एक एक क्वेश्चन को सारे कॉन्सेप्ट बना के हर क्वेश्चन में 2 स्लाइड में डालता हूँ, सो दैट अगर उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट हम लगा पा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो जाए। सो इट्स लाइक दैट कि क्वेश्चन 2 आया, क्वेश्चन 1 आया, वट एवर कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे, चाहे पहले डिस्कस कर लें या विद इन द क्वेश्चन डिस्कस कर लें या क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर लें या और क्या वेरिएशन हो सकते हैं उसके अंदर, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम सॉल्यूशन बनाते हैं। सेम गोज विद LRDI, सेम गोज विद VARC, बहुत डिटेल में सॉल्यूशन जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी स्पेशली LRDI के अंदर और क्वांट के अंदर मोरलेस कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू रीड द सॉल्यूशन वो समझ में नहीं आता है कि क्या बात चल रही है ना। तो जब सॉल्यूशंस देखते हैं, वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं, तो डिफरेंट अप्रोचेस पता लगती हैं। सारी अप्रोच तो हम लिख नहीं सकते, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 2-3 अप्रोच से सॉल्व हो पा रहा हो, है ना। बट वो सारी अप्रोच तो हम पॉसिबल ही नहीं दे पाते, वहाँ पे 1 या 2 पे दे पाते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बट वो डिस्कस हो जाती हैं, फंडामेंटल डिस्कस हो जाते हैं, राइट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो लोग केवल वीडियो सॉल्यूशन देखकर ही अच्छी परसेंटाइल लेकर आए हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था लास्ट ईयर कि मेरा लास्ट ईयर कैट के अंदर कुछ 30 टाइप परसेंटाइल था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कितना था, बट जस्ट बिकॉज वो हमारा फुल टाइम स्टूडेंट नहीं था, तो उसने केवल मॉक्स लिए थे और मॉक्स की रिकॉर्डिंग्स देखी थी। तो ही मैसेज यू मी कि मेरे इस रिकॉर्डिंग्स को देख देख के ही 99 प्लस परसेंटाइल लेकर आया हूँ, राइट। तो दिस इज द क्वालिटी विल बी प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। विल बी गेटिंग, आई मीन वो डिटेल्स आपके आपके पास हैं कि विल बी गेटिंग 9,000 प्लस क्वेश्चंस in terms of topic test. You will have 105 sectional tests, including quant, LRDI, and VARC. You have 30 RCMs, mocks, full length mocks with video solutions. You will have classes, तो आपको पता ही है कि वो 4 classes per week quant की, 3 classes of LRDI, 3 classes of VARC, तो 7 classes per week आपको मिलने वाली है। इतना कोई नहीं पढ़ाता है कुछ लोग इससे भी परेशान रहते हैं, राइट, इतना क्यों पढ़ाते हो आप लोग, राइट, बट दैट इज द केस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है ना, पढ़ने से छूटना नहीं है हमको। ओके, ये मोटी मोटी ऑफरिंग होगी। इसके अलावा नॉन कैट की आप जब बात करते हो, है ना, सो एनमैट हो गया या फिर स्नैप हो गया, उसके मॉक्स मिलेंगे, है ना, MSCT के मॉक्स मिलेंगे। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड। ये की कैट की ऑफरिंग हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस ओमेट्स पूरा पूरा पैकेज इसके अंदर है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया ऑफ द कोर्स। चलो अब आगे चलते हैं आज की पजल के ऊपर। वेरी फेमस पजल, वेरी डिफिकल्ट पजल ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सॉल्व इट, ठीक है। रीड इट, मैं इसको समझा भी देता हूँ क्या कह रहा है, ये समझना जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन वही इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से उसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, है ना। सो देर आर 5 पायरेट्स ABCDE इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। दैट मीन्स A इज द बॉस, इफ A इज नॉट अराउंड B इज द बॉस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मतलब A इन जनरल बॉस है इनका, अगर A नहीं है, कहीं गया हुआ है, कुछ भी है, और BCDE है तो B बॉस है, B भी नहीं है तो C बॉस है। सपोज B नहीं है बट A है तो A इज बॉस है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। अब they have a tradition that when they steal something, the boss will make a proposal on how to distribute the loot.
तो जब ए बी सी डी है, कुछ भी वो करेंगे, एक सेकंड, डिस्टर्बेंस आ रहा है हाँ। सो द बॉस विल मेक अ प्रपोजल, जो बॉस है वो एक प्रपोजल देगा दैट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द लूट, कि ये जो हमने लूट किया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये प्रपोजल बॉस देने वाला है। इन जनरल ए देगा, राइट। देन एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ विल वोट इन फेवर और अगेंस्ट हिम, मतलब अब वोटिंग चलेगी, 5 लोग वोट करेंगे कि ये आपकी बात मानी जाए या नहीं मानी जाए, है ना, आप ए को वोट करेंगे या नहीं करेंगे। एंड ही नीड्स मोर देन 50% वोट्स टू विन। तो 5 लोग हैं, एंड ऑब्वियसली वो अपने आप को तो वोट करेगा ही करेगा, राइट। सो आउट ऑफ 5 आई नीड 3 वोट्स, है ना, 2 वोट से काम तो चलेगा नहीं, 3 वोट चाहिए होंगे। तो ए को 2 वोट्स और चाहिए होंगे मिनिमम, है ना, अगर उसको अपनी बात बनानी है तो। If he will win, then the loot will be distributed according to the proposal. Otherwise, the next superior pirate will come in. तो मतलब जो B है वो A को मार देगा, and then he is the boss. और फिर वो proposal देगा कि अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर से वोटिंग होगी, उसकी बात मान ली जाएगी, अगर मोर देन 50% वोट चाहिए। तो अभी 4 लोग अगर बचे, तो उसको अभी भी एक वोट से बात नहीं बनेगी, बिकॉज एक वोट मिलता है तो एग्जैक्टली 50% वोट मिलते हैं, बट आई नीड मोर देन 50% वोट्स, तो उसको भी 2 वोट चाहिए। बात मान ली तो ठीक है, अदरवाइज सी विल किल बी। फिर सी वोटिंग करेगा, सी प्रपोजल देगा, और उसको एक ही वोट चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो डी विल किल हिम। और फाइनली अगर डी और ई बचे, तो डी प्रपोजल देगा ई को, और उसको ई का वोट डेफिनेटली चाहिए होगा। दैट्स द कैच, इस पे वक्त फोकस करना, ठीक है। एंड इस तरह से बात चलेगी। अब क्वेश्चन ये है, इफ यू आर ए एंड वन डे दे स्टोल 100 गोल्ड कॉइंस, तो व्हाट शुड बी द प्रपोजल ऑफ ए सच दैट ही विल नॉट गेट किल्ड, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एंड ही विल ऑल्सो ट्राई टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल कॉइन्स विद हिम, उसको ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स अपने पास रखने हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स ही कैन टेक, दैट्स द क्वेश्चन। गॉट इट, दैट्स द क्वेश्चन। अब पॉज द वीडियो, ये डिफिकल्ट पजल है, ट्राई करने की कोशिश करना, भर सकते मतलब 5 10 15 मिनट लग जाए, कोई इशू नहीं है। इट विल टेक टाइम, बिकॉज आइडिया ये नहीं है कि सॉल्यूशन पढ़ लो और चलो आगे, बिकॉज वो इस पूरे जो एक्सरसाइज है उसका पर्पस डिफीट कर देगा। इन वीडियोस को बनाने का पर्पस ये है कि आपके अंदर लॉजिक को बिल्ड करना, क्योंकि वही इफेक्टिवली एलआरडी में काम आएगा, स्पेशली कैट के अंदर। गॉट इट। तो एक बार ट्राई करो पॉज करके 10 15 मिनट, देन वॉच द सॉल्यूशन। जो बिल्कुल हार जाओ या फिर कुछ आंसर आ जाए एंड यू जस्ट नीड टू चेक कि हाँ आई एम करेक्ट और नॉट, ठीक है, तभी चेक करना, अदरवाइज तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, आई होप सबने कर लिया होगा। अब सोचते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ए बी सी डी एंड ई। सो उल्टा सोचो कि सपोज ए बी सी सब मर गए और केवल डी और ई बचा, है ना, क्योंकि ये सारे रॉबर्स इंटेलिजेंट है, पायरेट्स इंटेलिजेंट है। तो इनको ना पूरा सिनेरियो पता होगा कि अगर मैं किस किस को बनाऊंगा, अगर ए ये चाह रहा है कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आए, तो वो क्या सबको बनाने की कोशिश करेगा? नहीं, उसको केवल 2 लोग चाहिए। तो वो केवल 2 लोग को कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी को नहीं देगा, जिनका उसको गारंटी है कि ये लोग मुझे तो वोट नहीं करने वाले, राइट। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं अगर सपोज ए को वोट क्यों नहीं कर रहा, तभी नहीं करूंगा कि अगर मुझे पता है कि अगले राउंड में मुझे इससे ज्यादा कॉइन मिलने वाले हैं, और वो थोड़ा पूरा थॉट प्रोसेस माइंड में क्लियर है कि अगले राउंड में बी क्या प्रपोजल देगा, सी क्या प्रपोजल देगा, डी क्या प्रपोजल देगा। इन पांचों को वो सारे राउंड्स का लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, राइट, कुछ कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था तो मैंने पॉज कर दिया। हाँ, तो इनको पूरी क्लैरिटी होगी कि क्या हो रहा है, राइट। अब इसी प्रोसेस में सोचते हैं, रिवर्स सोचते हैं कि हो क्या रहा है। तो सपोज केवल डी और ई बचते, तो व्हाट इज द प्रपोजल ऑफ डी टू ई सो दैट ही विल नॉट गेट किल्ड। अब सोचो, डी को ई का वोट डेफिनेटली चाहिए, तो क्या 50-50 से बात बनेगी? ई तो नहीं मानेगा उसकी बात, क्योंकि ई को ये पता है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसको वोट नहीं मिलेगा, एंड आई हैव ऑल द राइट्स टू किल हिम, राइट। तो क्या वो 75 में भी मानेगा? नहीं। क्या वो 99 में भी मानेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगले राउंड में इसको मैं मार सकता हूं और मुझे सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। तो वो एक पर भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला, 99 पर भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला, सॉरी, राइट, मतलब एक भी नहीं छोड़ने वाला। तो डी के पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि भाई एक काम कर, मैं कुछ नहीं ले रहा,
यू टेक ऑल, बस मुझे छोड़ दे। ये ही प्रपोजल हो सकता है डी का, जिससे वो बच जाए। गॉट इट? अब ये वाली बात सी को पता होगी ना। सी, ये जो प्रोसेस है, ये एबीसी को पता है कि अगर बात इस राउंड तक पहुंच गई तो डी के पास कोई चारा नहीं है, वो यही प्रपोजल देने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। तो सी को एक वोट चाहिए, तो किसका वोट लेगा वो? क्या वो ई का वोट ले सकता है? नहीं, क्योंकि ई तो वोट नहीं करेगा, उसको अगले राउंड में 100 मिलने वाले। तो सी जब ये सोचेगा कि अच्छा अगले राउंड तक बात पहुंची, तो बात इसको 0 मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, डी को बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। आई विल ट्राई टू कि डी हमारा मान जाए। तो क्या करेगा, इसको एक भी उसने दे दिया अगर, और 99 अपने पास रख लिए, इसको कुछ नहीं दिया, क्या डी सी को वोट करेगा? सोचो। डी को ये पता है कि अभी इस राउंड में मेरे को एक मिल रहा है, अगले राउंड में कुछ नहीं मिलने वाला, कम से कम एक तो मिल रहा है, तो चलो वोट कर देते हैं। तो इस केस में डी विल वोट टू सी। ई वोट नहीं करेगा, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि उसको तो पता है अगले राउंड में 100 मिलने वाला है, बट उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको एक वोट चाहिए था, उसको एक वोट मिल गया। करेक्ट? तो इस सिनेरियो में जब सी डी ई बचेंगे, तो प्रपोजल आना आएगा 9910, कंसिडरिंग सब लोग अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, और हर बंदा अगले राउंड तक ही सोचेगा केवल, ये भी समझो बात को। अदरवाइज तो ई किसी को वोट ही नहीं करेगा। भाई ई ये सोच के बैठा रहे कि लास्ट में तो सब कुछ मुझे मिलने वाला है, अरे बात वहां तक पहुंचे भी तो, है ना। अगर वोटिंग हो गई, वोट मिल गए, तो बात वहां तक जाएगी ही नहीं, राइट। तो अब सोचो कि जब बी के बाद बात आएगी कि अब बी सोचेगा कि अगले राउंड में दिस इज द प्रपोजल, ये प्रपोज होना आना चाहिए, तो बी किसको बनाने की कोशिश करेगा? क्या वो सी को बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि वो भी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देने की कोशिश कर रहा है, और बी को भी 2 वोट चाहिए। तो वो 2 वोट्स कौन से होंगे? सी तो पक्का नहीं होगा, तो इसको तो कुछ मत दो। इसको अगर मैंने एक वोट और एक कॉइन और दे दिया, तो ये मेरी बात मान लेगा, बी की बात मान लेगा, क्योंकि अगले राउंड से ज्यादा मिल रहा है उसको। इसको अगर मैंने एक वोट भी दे दिया, क्या ये मेरी बात मानेगा? और खुद रखे 97। डी तो पक्का वोट करेगा, डाउट आपको इसमें शायद आ रहा हो, है ना। ये वोट मान लो नहीं करा, ठीक है। सपोज ये बोला कि अरे अगर एक राउंड और चले जाता हूं, तो यहां तो मुझे 100 मिल जाएंगे, वही वाला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था। वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसको पता है कि अगर बात यहां पहुंच गई तो यहां तो कुछ नहीं मिलने वाला, और सी डी को तो मना ही लेगा, तो ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा अगले राउंड में। तो अभी इस राउंड में कम से कम एक तो मिल रहा है, यहां तक तो बात जाएगी ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हर बंदा केवल इमीडिएट नेक्स्ट राउंड का सोच रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर रहा मेरे। तो इसमें क्या होगा, सी विल नॉट वोट बट डी विल वोट, एंड ई विल ऑल्सो वोट टू बी। तो बी को 2 वोट मिल गए, डी और ई के, बात बन गई, है ना, प्रपोजल एक्सेप्टेड। अब ये वाली बात ए को भी पता है, तो वो उसको भी 2 वोट चाहिए, तो वो बी को तो नहीं मनाएगा, तो बी को देगा 0। किन दो को वो दे जिससे उसके पास मैक्सिमम रहे अब, है ना। इसको तो उसे 3 देने पड़ेंगे, इसको एक ही देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसको 2 देने पे बात बन जाएगी, इसको मत दो कुछ। तो इसमें क्या होगा, सी उसकी बात मान लेगा, बिकॉज उसको एक ज्यादा मिल रहा है पिछले अगले राउंड से। ई भी मान लेगा, उसको 2 मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहा है उससे, और सारे रखेगा अपने पास। उसमें क्या होगा, ये वोट नहीं करेगा उसको, ये भी वोट नहीं करेगा, बट सी विल वोट टू हिम एंड ई विल वोट टू हिम। 2 वोट्स मिल गए, बात बन गई, प्रपोजल एक्सेप्टेड। तो आंसर क्या हुआ, 97। ठीक है। अगर सॉल्व नहीं किया हुआ है तो इतना ज्यादा आंसर पहली बार में तो नहीं आता है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप इस, मतलब अच्छी पजल है, इससे काफी कुछ दिमाग के घोड़े खुले होंगे, है ना, दिमाग के दरवाजे खुले होंगे। पर इस तरह की पजल्स एक्चुअली काम करती हैं, है ना, जो आपको थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में हेल्प करती हैं फॉर LRDI ऑफ कैट। करेक्ट। इसी के ऊपर मैं होमवर्क देता हूं आपका। होमवर्क में बस एक हल्का सा चेंज है, एक कंडीशन मैंने चेंज कर दी है। इफ ही गेट्स मोर देन और इक्वल टू 50% वोट्स ही विल विन। मतलब अभी एग्जैक्टली 50% पे भी बात बन जाएगी। तो ए को तो 2 ही वोट चाहिए होंगे, दैट्स फॉर श्योर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बी सी डी ई, तो बी को अपने अलावा एक ही वोट चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट 50% हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 4,
तो एक्सेप्ट हो जाएगा प्रपोजल, राइट। देन व्हाट शुड बी द आंसर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स विद ए। बाकी प्रोसेस सेम है। आई थिंक अब ये हो जाएगा क्योंकि वो लॉजिक क्लियर है, तो इसका आंसर तो आप पक्का मार्क कर सकते हो, राइट। और योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, है ना, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दिस पजल एंड वन मोर पजल एंड वन मोर होमवर्क, राइट। चलो, सी यू देन, बाय बाय।